गौतम अडानी, ये नाम इस साल काफी चर्चा में रहा। हिंडनबर्ग के मामले के बाद अडानी का साम्राज्य जैसे ताश के पत्तों की तरह ढहने लगा। इस साल अडानी ने जितनी ख्याति हासिल की उतना ही बड़ा झटका भी झेला, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और अब भी वो मुश्किल हालातों का डटकर सामना कर रहे हैं। आज हम अडानी की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आज उनका जन्मदिन है। नमस्कार, आप देख रहे हो बिस्तक और मैं हूं श्रेया ठाकुर। 24 जून 1962 को जन्मे गौतम अडानी 61 साल के हो गए। गौतम अडानी यूं ही देश के दूसरे सबसे अमीर शख्स नहीं बन गए, यूं ही नहीं, एक बार वो दुनिया के टॉप 5 अमीरों के लिस्ट में शामिल हो गए। इसके लिए उन्होंने कड़ा संघर्ष किया है। उनके जन्मदिन पर जाने की उनसे जुड़ी कुछ खास बातें। आपको बताया कि अडानी कभी चौल में रहा करते थे। जी हाँ, गौतम अडानी का जन्म गुजरात के अहमदाबाद में हुआ था। गौतम अडानी के 6 भाई बहन हैं। गौतम अडानी का परिवार पोल इलाके के शेठ चौल में रहता था। गौतम अडानी का कारोबारी सफर तब शुरू हुआ जब वो गुजरात में अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना मुंबई पहुंच गए, जहां उन्होंने डायमंड स्टोर में डायमंड शॉर्टरर के तौर पर शुरुआत की और कुछ ही सालों में मुंबई के झावेरी बाजार में खुद डायमंड ब्रोकरेज फर्म शुरू कर दी। इसके बाद मुंबई में कुछ साल बिताने के बाद वो अपने भाई की प्लास्टिक फैक्ट्री में काम करने के लिए वापस अहमदाबाद आ गए। यहाँ गौतम ने पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का इंपोर्ट शुरू करने का फैसला किया और ग्लोबल ट्रेडिंग में एंट्री की। प्लास्टिक बनाने में पीवीसी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल होता है। अडानी की जिंदगी में एक बड़ा भयावह किस्सा मुंबई के 2008 के आतंकवादी हमलों से जुड़ा है। 26 नवंबर 2008 वो मुंबई के ताज होटल में डिनर कर रहे थे, तब उन पर आतंकियों ने हमला कर दिया। इस आतंकी हमले में 160 लोग मारे गए थे, लेकिन अडानी बचने में कामयाब रहे। अडानी उस दिन वेदर क्राफ्ट रेस्टोरेंट में दुबई पोर्ट के सीईओ मोहम्मद शराफ के साथ खाना खा रहे थे। तभी उन्होंने आतंकियों को होटल में घूमते और गोली चलाते देखा। वो बम भी फेंक रहे थे। वो ऊंचाई पर बैठे सब देख रहे थे, इसलिए वो साफ देख सकते थे कि आतंकी स्विमिंग पूल और लिफ्ट की तरफ लगातार गोलियां चला रहे थे। कुछ ही पलों में होटल स्टाफ ने मेहमानों की मदद की ताकि वो बेसमेंट में जा सके। उनको बेसमेंट में बहुत ज्यादा घुटन होने लगी तो उनको ताज चैम्बर में ले जाया गया, जो एक फ्लोर ऊपर था। अडानी ने बताया था कि उनके साथ करीब 100 लोग थे और सभी जिंदगी के लिए दुआ कर रहे थे। कुछ लोग सोफे के नीचे छुपे थे तो कुछ इधर उधर। उसी वक्त अडानी अहमदाबाद में अपने परिवार से भी बात कर रहे थे। साथ ही वो अपने ड्राइवर और कमांडो से भी बात कर रहे थे जो होटल के बाहर कार में थे। अडानी ने 26 नवंबर की पूरी रात बेसमेंट में गुजारी। गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों ने करीब 8:45 बजे उन्हें बाहर निकाला। 27 नवंबर को अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट से अहमदाबाद एयरपोर्ट पर लैंड करने के बाद उन्होंने कहा था कि मैंने 15 फुट की दूरी से मौत को देखा है। 1997 में भी उनके साथ एक हादसा हो गया। 1997 में गौतम अडानी को कुछ लोगों ने किडनैप कर लिया। अडानी को छोड़ने के बदले में $15 लाख यानी करीब 11 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई। ये कर्णावती क्लब से निकलकर अपनी कार से मोहम्मदपुरा रोड की ओर निकले थे। रास्ते में एक स्कूटर ने जबरदस्ती उनकी गाड़ी रुकवाई और फिर बहुत सारे लोग एक वैन में आए और दोनों को किडनैप कर लिया। इसके बाद उन्हें किसी अनजान जगह पर ले जाया गया। कहा जाता है कि अडानी की किडनैपिंग के पीछे अंडरवर्ल्ड डॉन फजल उर रहमान उर्फ फजलू रहमान का हाथ था। अडानी की निजी जिंदगी की बात करें तो उन्होंने कॉलेज के दौरान ही पढ़ाई छोड़ दी थी और हीरो के व्यापारी के तौर पर करियर शुरू किया था। हीरो का काम अच्छा चल निकला तो वो 1981 में अहमदाबाद आए, जहां उन्होंने अपने चचेरे भाई की पॉलीविनाइल क्लोराइड की फर्म को शुरू करने में मदद की। 1988 में उन्होंने अडानी एयरपोर्ट की तरफ एक कमोडिटीज ट्रेडिंग वेंचर शुरू किया था। वो इतने सफल थे कि हर रोज खबरों की सुर्खियों में छाए रहते थे। 1990 के दौरान उनकी सफलता ने सबका ध्यान खींचना शुरू कर दिया। अच्छे और बुरे दोनों तरह के लोगों का ध्यान अडानी की तरफ गया। अडानी का कारोबार आज की डेट में चारों तरफ फैला हुआ है। माइंस, पोर्ट्स, पावर प्लांट्स, एयरपोर्ट्स, डेटा सेंटर्स और डिफेंस सेक्टर तक आपको अडानी ग्रुप का कारोबार देखने को मिलेगा। इस वक्त अडानी ग्रुप की 7 कंपनियां शेयर बाजार में लिस्टेड है, जो निवेशकों की खूब कमाई करा रही है। इन्हीं की बदौलत गौतम अडानी अब भी देश और दुनिया के टॉप कारोबारियों में से एक बने हुए हैं।
आपको हमारी जानकारी कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।